कि 10 कंठ भाई तुमने यह बात क्या विचारी। पैर करना मर्जी नहीं हमारी, मर्जी नहीं हमारी, पैर करना मर्जी नहीं हमारी। और कहा ये देखन गए थे तुम ही उठान धनु किसी से, तोड़ा धनुष उन्होंने क्या ही जनक दुलारी, थोड़ा क्या ही जनक दुलारी, थोड़ा क्या ही जनक दुलारी। 10 कंठ भाई तुमने 10 कंठ भाई तुमने यह बात क्या विचारी। यह बात क्या विचारी। 10 कंठ भाई और ये राम तो वही है जिनकी चरण की रज से, ये राम तो वही है जिनकी चरण की रज से। ये राम तो वही है जिनकी चरण की रज से पल भर में टल गई थी, पल भर में टल गई थी गौतम ऋषि की नारी। गौतम ऋषि की नारी पल भर में तर गई थी, गौतम ऋषि की नारी। और मेरी कही जो मानो रघुबर से सुलह कर लो, मेरी कही जो मानो रघुबर से सुलह कर लो। मेरी कही जो मानो रघुबर से सुलह कर लो, कर दीजिए रवाना और जनक दुलारी। कर दीजिए रवाना और जनक दुलारी। कर दीजिए रवाना और जनक दुलारी। 10 कंठ भाई यह बात क्या विचारी। 10 कंठ भाई तुमने यह बात क्या विचारी। 10 कंठ भाई तुमने। विभीषण ने समझा भैया राघव से बैर न तुम, जिनके दूत ने ऐसा विलक्षण कृत्य किया, लंका जला करके नष्ट कर दी, उन राघव से बैर न करो। रावण अपने सिंहासन पर था, जैसे विभीषण के इन वचनों को सुना
तो रावण एकदम से आग बबूला हो गया। रावण कहने लगा कि बस विभीषण अपनी जिह्वा को ठहराओ। अरे तुम हमारे बल पराक्रम को छीन कर रहे हो। ये जो लंका जली है इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है। मैं तो उस बानर को उसी दिन मारना चाहता था, लेकिन तुमने ही नीच की बात छेड़ करके उसको मारने से मना कर दिया। और अब उन्हीं राम की तुम चाटुकारी कर रहे हो। अरे उस भाई का यहाँ पर काम क्या है जो बैरी से प्रेम करने वाला हो? कि क्या काम भला है यहाँ उसका जिसने बैरी से प्रेम किया? ये कहकर भक्त विभीषण की छाती पर चरण रावण ने विभीषण की छाती पर चरण प्रहार कर दिया। कहा जाओ, जिन राम की तुम बड़ाई कर रहे हो उन्हीं राम की शरण में जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। विभीषण ने रावण के चरण को पकड़ा और कहने लगा कि सुनो भाई, जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते एक बार पुनः कह रहा हूं, ये जो लोग दरबार के हैं ये लोग केवल आपकी बड़ाई प्रशंसा चाटुकारी करके आपको उच्च शिखर पर पहुंचा करके और नीचे से उस पेड़ को, जिस पेड़ की चोटी पर आपको ये बातों के द्वारा पहुंचा रहे हैं, उसी पेड़ की जड़ को काटने वाले। मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते आपसे वार्ता करनी है। भैया, नास्तिकता, चोरी, कलह, नशा और परनारी, यह पांचों वस्तुएं हैं वंश विनाशनहार। अंत में बात कहनी है, नास्तिकता, चोरी, कलह, नशा और परनारी, ये पांचों वस्तुएं हैं वंश विनाशन हारी। जितने भक्तगण माताएं मैंने कहना है, भगवान की सत्ता में विश्वास न करना। कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी को नहीं मानते। कोई मानता ही नहीं, न बाप की माने, न माता की माने, न गुरु की माने, न शास्त्र की माने, न पुराण की माने, न ज्येष्ठों की माने, न आचार्यों की माने, वो किसी की नहीं मानते। तो जो कोई की न माने, सुनो, ऐसा आदमी अगर जो आपके गांव में हो जो कोई की माने ही ना, तो जानते को है? नहीं जाना है? वो जानते हो कौन है? गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन से करवावई सेवा। और जिनके ऐसे आचरण हैं, अरे जिनके यह आचरण भगवान, जिनके यहाँ आचरण भगवानी, ते जानो से चरण करोता। अब अपनी बात पर आ जाओ। रावण कौन है? उत्तम कुल कुलस्थ कहनाती ब्राह्मण है, लेकिन अपने कार्यों के द्वारा उसको निश्चय कहा गया। भक्तों, उत्तम कुल कुलस्थ कहनाती, लेकिन कार्यों के द्वारा उसको निश्चय कहा गया। विभीषण महाराज जी चले आए और इधर जब सारा वृत्तांत सुना राम जी ने हनुमान जी के द्वारा, तो लंका पर आगे बढ़ने के लिए, भाई अब समुद्र है ना बीच में, तो समुद्र से विनय की, समुद्र पर पुल बनाया गया। कथा बड़ी लंबी,
लेकिन समय थोड़ा है, तो कहाँ तक क्या कहा जाए। लंका पर पुल बंधा, लिंग था विधवत करी पूजा। भगवान शिव जी के विग्रह की स्थापना की भगवान राघवेंद्र सरकार ने। और फिर इधर विभीषण जी जो गए थे ना, उनसे भेंट वार्ता हुई, तो विभीषण जी से राघव जी बड़े प्रेम से मिले और समुद्र के जल के द्वारा विभीषण का तिलक कर दिया कि हम तुमको लंकेश की पदवी दे रहे हैं। विभीषण से जब भेंट हो गई तो जामवंत जी ने कहा कि हमारा विचार है एक बार रावण को और समझाने का प्रयास किया जाए। एक वीर कोई ऐसा जाए जो रावण को समझा दे कि लड़ाई न हो तो अत्यंत उत्तम है। तो हनुमान जी महाराज तैयार हो गए। जामवंत जी ने कहा सुनो हनुमान, बार बार तुम मत जाओ। अगर जो बार बार तुम जाओगे तो रावण यही समझेगा कि उनकी सेना में केवल एक ही बलवान है। तो इस बार कोई दूसरे को भेजे, तो कोई अपना नाम न कह दे, इसके पहले ही अंगद जी तैयार हो गए। अंगद जी ने कहा इस बार हम जाएंगे। तो जब अंगद जी चलने लगे तो राम जी ने अंगद जी से कहा कि सुनो अंगद, इस बार जाओ और बैरी से ऐसी वार्ता करना, रिपुसन करो पतक ही सोई और काजू हमारता सुहित होई। राम जी का चरित्र देखो, वो दुश्मन का हित सोच रहे हैं, बैरी का हित। हाँ, अंगद जी जब चलने लगे राम जी ने कहा सुनो, लेकिन एक बात करना, आवश्यक पड़े अगर जो तो थोड़ा बल दिखा देना, मतलब अपनी हार न होने पावे, सिक्का बुलंद रखना अपना। अंगद महाराज चल दिए यहाँ से राम जी का आदेश लेकर के लंका के द्वार पर पहुंचे तो एक इधर पहरेदार तो एक इधर। अंगद महाराज जी ने ना उनसे कुछ पूछा ना इनसे कुछ पूछा। वही बड़ी मच्छर वाले काय खड़े होते स्टैंडिंग खड़े, तो ऐसे खड़े रहे दोनों लोग। अंगद जी ने किसी से कोई वार्ता नहीं की, उठाया दाहिना चरण और उसी गेट के ऊपर धड़ाम से मारा, पूरा चरचरा करके फाटक। अब जैसे ही फाटक टूटा तब दोनों वही दरबारी जो रहे संतरी कोई बिल्कुल साइलेंट मुंह विचार करने लगे, बोलना ठीक नहीं। टेढ़ जान बंदे सब का, टेढ़े आदमी से सब डरा, अब सीधा आदमी बेचारा पीट दिया जाता है। हाँ। तो अंगद जी से वो दोनों डरे और जैसे ये गेट टूटा अंदर को गए अंगद जी, रावण का लड़का मिल गया। रावण का लड़का मिल गया, कहने लगा कि दुष्ट वानर, आते आते तूने गेट तोड़ दिया और ये सदर दरबार रास्ता जाता है, ना तो तूने मुझको प्रणाम किया और ना तो अभिवादन किया। इस असभ्यता का स्वाद मैं तुझको अभी चखाऊंगा। अंगद जी कहने लगे तुम कौन हो जो हम तुमको प्रणाम करें? हैं? अरे कि हम जिसके भेजे आए हैं वो स्वामी भूमन आए। हम जिसके भेजे आए हैं वो स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करें क्या जाए। बहुत अच्छे हो। प्रणाम करें, क्या हम तुम्हारा कर्ज खाए हैं क्या? तो बात बात में बढ़ गई और इस दर्जे तक बात, दोनों लोगों में युद्ध हो गया। अंगद जी ने देखा और देखा था और लपेटा लांगूर में उठा के तुरंत डिलीट, प्राण पखेरु उड़ गए
और जैसे रावण का पुत्र मरा, बस लंका में खलबली मच गई कि हाथों बाटों चौराहों पर, और यह चर्चा फैली गली गली। हाथों बाटों चौराहों पर यह चर्चा फैली गली गली, और लंका में फिर से आधम का जय गुरु। लंका में फिर से आधम का पहले वाला बजरंग बली। लंका में चारों तरफ हाहाकार। ए भैया, जिस बंदर ने लंका जलाई थी वह फिर आया, आते आते गेट तोड़ दिया और रावण के पुत्र को मार दिया। तो लंका की जो देवियां रहे वो आपस में बतलाए कहे बहनी, तब किलना आया था तो लंका फूकी रही, 18-20 दिन के बाद आग बुझाने रहे। हाँ? और अब किला आया, अब देखो क्या हुआ। रावण से दूत गए, कहने लगे महाराज गजब हो गया। अरे उन तपस्वियों की सेना से एक वानर आया, आते आते गेट को तोड़ दिया, पुत्र को मार दिया। रावण ने विचार किया है पुत्र मारा गया। कहने लगे हाँ महाराज। रावण कहने लगा सुनो, अरे वैसे पुत्र का मुख देखना मैं पसंद नहीं करता, जो एक बंदर से ना जीत पाए। सुनो, उससे छेड़खानी मत करना, जाओ उस बंदर को उस कायदे के साथ मिल ले आओ। तो दूत आए, हाथ जोड़ करके बोले श्रीमान जी चलिए आपका स्वागत है। हाँ, तो अब एक इधर बीच में अंगद जी जाए गए, जैसे वो नेताजी भी क्या है? तो भैया का है, देखो रिवाल्वर ली। तो ऐसा लग रहा कि अब वो सर्वा अंगद जी गए दरबार में, और रावण अपने राज सिंहासन पर। रावण ने अंगद जी की ओर देखा तक नहीं। अंगद जी ने देखा ये तो हमारा अपमान है, आप कहीं पर जाओ और आपको कोई बैठने के लिए न कहे। अंगद जी ने विचार किया क्या करें, अपनी लांगूर बढ़ाई और लांगूर की कुंडली बनानी प्रारंभ की। रावण के सिंहासन से जब 1.5 हाथ ऊपर हो गया, वहीं पे अंगद जी आप बैठे। तो अब रावण नीचे, अंगद जी ऊपर। ऐसा लग रहा कि राज दरबार के राजा अंगद जी हैं। रावण ने जब ये देखा तो रावण ने कहा कि रे बानर तू कौन है और क्या है तेरा नाम, और आया क्यों दरबार में, क्या है मुझसे काम। देखो शब्दों पर ध्यान दीजिए, रावण के शब्दों पर ध्यान दो। रावण कहता रे बालक तू कौन है, रे बानर, तुकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन अंगद जी की शिष्टता देखिए, नैतिकता झलकती है व्यक्ति की भाषा से। अंगद जी ने हाथ जोड़े और अंगद जी बोल पड़े कि श्रीमान में बाली सुत अंगद बानर सेना का नाम। अंगद बानर सेना का नायक हूँ, लाया हूँ प्रभु का संधि प्रश्न, उनके चरणों का पायक हूँ। बहुत अच्छे हो। अंगद जी ने अपना परिचय दिया, श्रीमान जी मैं बाली पुत्र अंगद हूँ और राघवेंद्र सरकार का सेवक हूँ। तो रावण ने बनावटी मुद्रा में वार्ता की। आराम से बैठो। कहा रावण ने कहा है तुम किन राम की बात कर रहे हो?
कौन से बाली की बात कर रहे हो? अंगद जी ने विचार किया, ये जानता सब कुछ है लेकिन अनजान बन रहा। अंगद जी बोले सुनो सुनो, अरे महाराज हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। दरअसल हमारे पिताजी को, बाली को आप नहीं जानते होगे, उसका एक कारण है। अंगद जी ने व्यंग में कहा, सुनो महाराज, हमारे पिता बाली को आप नहीं जानते, उसका कारण है। अंगद बोले है ध्यान नहीं, कारण तब बुरी अवस्था थी, और जब पिता कांख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी। अंगद जी कहने लगे महाराज, दरअसल जब हमारे पिता बाली की बगल में आप दबे रहो, होश नहीं रहा, जब होश नहीं रहा तो जान कर पाओ। लेकिन एक हमको अचंभा ये है कि राम को आप भूल गए। अरे महाराज, जब महलों को जाते होगे और तुम्हारी बहन सुप्रखा नकटी बूची मिलती होगी, तब तो याद आती होगी कि राम ने नाक कान काट लिए। अरे जैसे बात की, रावण की त्योरी चढ़ गई। रावण कहने लगा दरबारियों से, पकड़ो इस ठीक बांध को, पकड़ो, रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की गर्म सलाखों से इसका शरीर पिघलाओ। अंगद जी कहने लगे महाराज सब कर लेना, लेकिन जो काम करने के लिए आए वो काम पूरा हो जाए। ऐसा न हो आप हमको मृत्युदंड दे दो तो हम जो प्रस्ताव लेकर के आए वो रह ही जाए। रावण कहने लगा पको, क्या पकना है? अंगद जी कहने लगे सुनो महाराज, हमारे रघुबर का एक संधि प्रस्ताव है, आप माता जानकी को वापस कर दो, लड़ाई न हो, ये उचित है। रावण कहने लगा मैं वापस कर दूं जानकी को? ठीक है, मेरी शर्तें, मेरी 3 शर्तें हैं, उन शर्तों को यदि मान जाओ तो मैं वापस कर दूंगा। अंगद बोले शर्त बताइए। कहने लगा कि सुनो, सबसे पहले समुद्र पर जो पुल बना है उसको तोड़ा जाए। फिर दूसरी शर्त है हमारे भाई को जो उन्होंने मिला लिया अपनी तरफ, उनको हमारे पास भेजे। अंगद जी कहने लगे और कोई? कहने लगे अगली शर्त है राम लक्ष्मण और वो हनुमान जिसने लंका, ये तीनों के तीनों दांतों के लिए उंगली दबा करके मेरी शरण में आए, तब मैं संधि करूंगा। अंगद जी कहने लगे महाराज बस और कुछ? कहने लगे और कुछ नहीं। अंगद जी कहने लगे सुनो महाराज, जिन हाथों ने पुल बनाया है वो तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और आपके भाई विभीषण आपसे नाराज होकर के गए, हमारे स्वामी ने बुलाया नहीं था, वो आ जाएंगे। और हनुमान ने कल लंका फूंक डाली। अंगद जी ने थोड़ा बनावटी मुद्रा में बात की, कहा हनुमान जी ने क्या वास्तव में लंका जला दी? रावण कहने लगा हाँ। तो अंगद जी मुस्कुराए, कहने लगे महाराज परेशान न हो, दरअसल जब हनुमान जी चले थे तो वहां से काम मिले थे 3। रघुबर ने कहा था सबसे पहले जानकी का पता लगाना और फिर पूरी लंका को उठा करके समुद्र में डाल देना और फिर रावण के टुकड़े करके गीधों को खिला देना। लेकिन कुछ नहीं कह पाए तो केवल लंका फूकी। दरबारी सोचे दादा को बकाया वाले है ना पूरा करेला। अब वो सब संग अंगद कहने लगे सुनो महाराज सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक कमी हम लोगों से हो गई है, वो भरपाई नहीं हो पाएगी। रावण बोला वो क्या? अंगद जी कहने लगे सुनो कि जब जब महलों को जाओगे तब तब नजरों में आएंगी और वो सूर्पणखा की कटी नाक अब कैसे जोड़ी। जैसे अंगद जी ने किया ये कथन, रावण एकदम से आग बबूला हो गया। कहने लगा बस बकवासी बानर, अपनी जिह्वा को लगाम दे और नहीं तो चंद्रहास के द्वारा तेरे शीश को अलग कर दूंगा। अंगद जी ने जब ये सुना तो अंगद जी कहने लगे सुनो महाराज अब ज्यादा बात न करो। रावण कहने लगा अरे मुझको क्या गरज पड़ी,
जो ऐसे वैसे बच्चों से मैं संधि करूं। जैसे ऐसे वैसे बच्चे कहा रघुवर, जानते हो हरी हरी निंदा सुने जो काना, तो लगे पाप गोघात समाना। जो अपने स्वामी की निंदा सुनता है अपने कानों से, गुरु की निंदा सुनता है, उसको गोवध के समान पाप लगता है। जैसे राघव के प्रति ऐसे वचन सुने अंगद जी ने, उठाया चरण और पृथ्वी पर छलांग दे बड़ा, कहा कि ऐ अचला, अचलेश्वर का अपमान हो गया और तुम अडिग है। रावण से कहा कि सुनो, तुम हमको मारने की बात करते हो कि देई सुभट को उपारी, फिर राम सीता में हारी। मारने की बात करते हो, मेरा कोई पैर अगर जो डिगा दे तो फिर ही राम सीता में हारी। अब इस चौपाई का अर्थ पढ़ने वाले सोचते हैं कि अंगद जी कहते हैं कि अगर जो कोई पैर उठा दे तो फिर ही राम सीता में हारी। क्या अंगद जी जानकी मैया को हार जाते? जानकी मैया के ऊपर अंगद का कोई अधिकार है? भाई बाजी लगाएंगे तो हम अपने सामान को लगाएंगे या आपकी मोटरसाइकिल बाजी लगाएंगे? तो फिर ही राम सीता में हारी। अंगद के कहने का मतलब जानते हो क्या? महाराज राघव की हम पर इतनी कृपा है कि ये कार्य होगा नहीं। अगर जो मेरा पैर हट जाए तो मैं मानूंगा कि राघव जी इनसे रुष्ट हो गए। बहुत समझाया अंगद जी ने, लेकिन रावण नहीं माना। अंत में रावण किसी की मानता नहीं, रावण मनमानी करता है। तो अंगद जी जब चलने लगे, अंगद जी ने कहा महाराज अब मैं जा रहा हूँ, राघव से कह दूंगा कि आप मानने को तैयार नहीं हैं और सब प्रकार से इसमें आपका अहित है। मैं जा रहा हूँ युद्ध की तैयारी करने के लिए और तुम अपने महल में जाओ, रानियों से कह दो कि सती होने की तैयारी शुरू करें। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो अब